इस तरह से, और वो अगले एंड से फायर किया जाता है। बायोप्सी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डायग्नोसिस के लिए। कैंसर के अलावा बायोप्सी और बीमारियों के डायग्नोसिस में भी इस्तेमाल की जाती है। मेरा नाम डॉक्टर शहनवाज बशीर कोलू। मैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत नई दिल्ली में काम कर रहा हूँ बहैसियत सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में। बायोप्सी का मतलब है कि जब बॉडी के अंदर से एक टिश्यू सैंपल लिया जाता है जिसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस या दीगर टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज़ को बोलते हैं बायोप्सी। मेडिकल साइंस में बायोप्सी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डायग्नोसिस के लिए। इसके अलावा भी इसके कुछ फ़वाइद हैं, बट आमतौर पर इसको डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मेडिकल हिस्ट्री देखी जाए तो पता चलता है कि आज से करीबन 1000 साल पहले एक स्पेनिश अरब फिजिशियन ने पहली बार नीडल बायोप्सी की थी, जिसने एक नीडल पेशेंट के थायराइड ग्लैंड से सैंपल लेने के लिए इस्तेमाल की और जिससे उसको पता चला कि इस पेशेंट को गोइटर है। पर जो लफ्ज़ बायोप्सी है, मेडिकल लिटरेचर में पहली बार इसको इस्तेमाल किया एक फ्रेंच डर्मेटोलॉजिस्ट ने 1879 में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, बायोप्सी की टेक्निक और इसमें इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी इम्प्रूव होते गए और आज के दिन बायोप्सी का मेडिकल साइंस में बहुत ही अहम इस्तेमाल है। बायोप्सी अक्सर तौर पर डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे अहम और सबसे कॉमनली यूज्ड जो बायोप्सी का इस्तेमाल है वो है कैंसर के डायग्नोसिस में। जब किसी पेशेंट के बारे में हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको कैंसर हो सकता है, जैसे कि अगर उसके अंदर कोई गांठ या ट्यूमर है, तो उससे एक सैंपल लिया जाता है। उस सैंपल को हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस और दीगर टेस्ट किए जाते हैं, जिससे कंफर्म होता है कि ये जो टिश्यू है ये कैंसरस है या नहीं है। कैंसर के अलावा बायोप्सी और बीमारियों के डायग्नोसिस में भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे इन्फेक्शियस बीमारियाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूबरकुलोसिस या जिसे टीबी कहते हैं। अगर किसी पेशेंट के पेट में या छाती में ट्यूबरकुलोसिस का सस्पिशन हो तो वहाँ से सैंपल लिया जाता है और उसको बायोप्सी एनालिसिस के लिए भेजा जाता है, जिससे ये कंफर्म होता है कि इसको टीबी है या नहीं है। इसके अलावा बायोप्सी का इस्तेमाल इन्फ्लेमेटरी या ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी होता है, जैसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में, यानी लीवर की वो बीमारी जिसमें बॉडी अपने ही सेल्स को टारगेट करती है। बायोप्सी का इस्तेमाल ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी होता है, जैसे अगर किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है और उसके बारे में शक या शुबा है कि बॉडी उसको रिजेक्ट कर रही है, तो ऐसी सूरत में उस ऑर्गन से एक बायोप्सी ली जाती है, उसको एनालाइज किया जाता है, जिससे पता चलता है कि इसमें रिजेक्शन के फीचर्स हैं या नहीं है। डायग्नोसिस के अलावा बायोप्सी का इस्तेमाल ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स में भी होता है, जैसे अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी थी, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट मिला, अब हम ये पता करना चाह रहे हैं कि ये बीमारी कम्प्लीटली ठीक हुई या नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में बायोप्सी की जाती है और उसको एनालाइज किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई बीमारी वापस आने का शक पड़ गया हो, जिसे रिकरेंस बोलते हैं, तो ऐसी सूरत में भी बायोप्सी की जाती है और टिश्यू को एनालाइज किया जाता है। बायोप्सी बहुत ही सेफ और बहुत ही यूज़फुल इन्वेस्टिगेशन है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, मगर इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। आमतौर पर जो कॉम्प्लिकेशन बायोप्सी से हो सकती है वो ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन है, और ब्लीडिंग रिस्क को कम करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं बायोप्सी करने से पहले, जिनसे देखा जाता है कि जो पेशेंट है उसका खून पतला तो नहीं है, यानी उसको कोई कोगुलेशन एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, उसकी क्लॉटिंग जो है बॉडी में सही से हो रही है या नहीं। आजकल जब बायोप्सी की जाती है तो उसमें अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन की गाइडेंस का इस्तेमाल होता है। अल्ट्रासाउंड या सीटी गाइडेंस का ये फ़ायदा है कि जब बायोप्सी हो रही हो तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन सी जगह से हम बायोप्सी का टुकड़ा ले रहे हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि हम श्योर होते हैं कि जहाँ पे बीमारी थी वहाँ से ही बायोप्सी का टुकड़ा लिया जाए, और इस तरह से इसके रिज़ल्ट जो हैं ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं।
बायोप्सी अक्सर तौर पर लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है, यानी कि एक इंजेक्शन किया जाएगा जिससे वो लोकल एरिया जो है सुन्न हो जाएगा। उसके बाद एक नीडल जो होती है बायोप्सी की, वो इंसर्ट करके बायोप्सी ली जाती है। बायोप्सी करने के बाद पेशेंट्स को यूजुअली कुछ घंटों के लिए हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, जिसके बाद उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है। ये हमारे पास एक बायोप्सी नीडल है, या जिसको बायोप्सी गन भी बोलते हैं। इस हिस्से को बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है और टिश्यू सैंपल निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर एक नॉच, एक ग्रू जैसा होता है, जिसमें कि बॉडी जो सैंपल होता है बॉडी से जो निकाला जाता है वो इसके अंदर आता है और फिर इसको विड्रॉ किया जाता है। बट इसके साथ एक और अटैचमेंट होती है, ये जो है इसको बोलते हैं कोएक्शियल सिस्टम। कोएक्शियल सिस्टम का क्या फ़ायदा है, क्या यूज़ है, वो मैं आपको समझाता हूँ। जब बॉडी में एक टारगेट सेलेक्ट किया जाता है तो बायोप्सी गन इंसर्ट करने से पहले कोएक्शियल सिस्टम को यूज़ किया जाता है। ये एक कम्बिनेशन होती है एक हॉलो नीडल की और एक सॉलिड नीडल, इस तरह से। तो इसको बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। मान लीजिए ये बॉडी के अंदर इंसर्ट हो गया, टारगेट तक पहुंच गया। अब जो बायोप्सी गन है इसके थ्रू इसको इंसर्ट किया जाता है इस तरह से, और वो अगले एंड से फायर किया जाता है। और जब हम इसको निकालते हैं तो ये चीज़ जो इसका हॉलो कैन्यूला है वो इन प्लेस रहता है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमें दूसरा सैंपल लेना पड़ेगा तो हमें फिर से बॉडी में एक होल नहीं करना है, इसी के थ्रू जाएगा और फिर से हम एक सैंपल ले पाएंगे या एक और ले पाएंगे। इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि बॉडी में जो टारगेट आर्गन है उसमें एक ही बार छेद होगा, होल होगा, और दूसरा ये कि पेशेंट को पेन भी एक ही बार होगा। तीसरा अहम फ़ायदा ये है कि जो बायोप्सी की सेफ्टी है वो इससे इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि बार बार हमें जो है पियर्स नहीं करना पड़ता, बॉडी को छेद नहीं करना पड़ता है। अगर आपको बायोप्सी के बारे में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दें। शुक्रिया, थैंक यू।